ओके फ्रेंड्स, नाउ इट्स लेक्चर टाइम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। 4 डेज में आई होप सो किसी ने भी पढ़ाई नहीं किया रहेगा, करेक्ट? सिर्फ एंजॉय किया रहेगा। तो चलो, सम स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। बट रिवाइज करने से पहले आप मुझे याद दिलाओगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर मैं भूल गई, आपको कुछ दिवाली गिफ्ट देना है, कुछ अनाउंसमेंट करना है। इन केस मैं भूल गई तो आप मुझे याद दिलाओगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। Index number. There are two methods of constructing index number. First is simple aggregate method. मैथ्स में ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट। मैथ्स में हम फर्स्ट मेथड को बोलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड, एंड सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया था, सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोग, वेटेड एग्रीगेट मेथड। In this method, we assign weight to the product, to the commodities. हम commodities को क्या assign करते हैं? weight देते हैं। weight का मतलब होता है relative importance देना, suitable importance देना, because हर एक commodities का importance अलग होता है, different होता है। तो वेटेड मेथड में हम वेट देते हैं कमोडिटीज को, डब्ल्यू असाइन करते हैं। अगर हम लोग ने कमोडिटीज को डब्ल्यू दिया, वेट दिया, तो फॉर्मूला भी चेंज होगा ऑफ कोर्स। तो प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब स्टूडेंट सिंपल, सिर्फ वेट आ जाएगा फॉर्मूला में। ओके, बट वेटेड एग्रीगेट मेथड में हम लोगों को क्वांटिटी एंड वैल्यू से रिलेटेड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, बट ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए हमको पढ़ना है उसका फॉर्मूला। वेटेड एग्रीगेट मेथड में ओनली प्राइस से रिलेटेड फॉर्मूलाज हमको दिया, प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड, एंड प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड मल्टीपल फॉर्मूलाज है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने उनका खुद का फॉर्मूलाज दिया है रिगार्डिंग प्राइस इंडेक्स नंबर अंडर वेटेड एग्रीगेट मेथड। ओके, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, आई गेस 7 डिफरेंट फॉर्मूलाज थे रिलेटेड टू प्राइस इंडेक्स नंबर। फर्स्ट वन इज लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर। तो बोलो स्टूडेंट, लैस्पेरिस ने वेट क्या लिया हुआ है? लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, लैस्पेरिस ने वेट क्या लिया है? हेलो, जाग रहे हो? उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसा लग रहा है सब नींद में, सब के सब नींद में। 4 दिन मजे किया रहेगा। चलो अभी पढ़ने का टाइम है, उठ जाओ, उठ जाओ। लैस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर, लैस्पेरिस ने वेट बेस ईयर क्वांटिटीज लिया हुआ है, बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट असाइन किया है। तो सिंपली स्टूडेंट यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे फॉर्मूला में क्यू जीरो आ जाएगा। ओके, सेकेंड पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर, इन्होंने वेट क्या लिया हुआ है? पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर। यस, करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट इन प्राइस, पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ, वेटेड एग्रीगेट मेथड में अगर आपको लैस्पेरिस एंड पार्शिस का अगर फॉर्मूला आता है ना, तो बाकी के सारे फॉर्मूला सबको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये दो फॉर्मूलास इंपॉर्टेंट है। लैस्पेरिस ने वेट लिया हुआ है बेस ईयर क्वांटिटीज को, एंड पार्शिस ने वेट लिया है करंट ईयर क्वांटिटीज को। ओके, नेक्स्ट वन इज डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, अभी जो हम मेथड डिस्कस करेंगे, जो टाइप डिस्कस करेंगे, वो इको में नहीं है। इको में हम लोगों को वेटेड एग्रीगेट मेथड में सिर्फ दो ही मेथड्स है, लैस्पेरिस एंड पार्शिस, बट मैथ्स में मल्टीपल है। तो थर्ड टाइप इज डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। कोई मुझे बता सकता है डॉर्बिस बॉली प्राइस इंडेक्स नंबर शॉर्ट में बता सकता है क्या होगा?
Yes, very good. Dorby's Bowley's price index number is the arithmetic mean और द एवरेज ऑफ द लास्पेरिस एंड पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर. इन्होंने क्या किया है, डॉर्बिस एंड बाउलिस दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, दोनों ने मिलकर फॉर्मूला दिया हुआ है. तो इन्होंने क्या बोला कि लास्पेरिस एंड पाशिस दोनों का एडिशन किया एंड उसका एवरेज फाइंड आउट कर लिया. लास्पेरिस एंड पाशिस का तो सिंपल, दोनों प्राइस इंडेक्स नंबर को ऐड करने का डिवाइड बाय 2, क्योंकि दो वैल्यूज ऐड कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट दो फॉर्मूलाज है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग. डिपेंड्स अप टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पे आएगा. फर्स्ट फॉर्मूला कब यूज करने का स्टूडेंट, जब आपको क्वेश्चन में लास्पेरिस एंड पाशिस का आंसर पता है, लास्पेरिस एंड पाशिस दोनों का आंसर पता है, देन गो फॉर फर्स्ट फॉर्मूला. ओके, ज्यादा मेहनत नहीं करने का वहां पे, आपको डायरेक्टली आंसर पता है, देन गो फॉर फर्स्ट वन. या फिर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देन गो फॉर फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वन कब जाने का क्वेश्चन, सेकेंड वन तब जाने का जब आपको क्वेश्चन में लास्पेरिस एंड पाशिस का आंसर नहीं पता है. सिर्फ ये 4 टर्म्स हमको दिया हुआ है, जो 4 टोटल्स रिक्वायर्ड है फॉर्मूलाज में वो दिया हुआ है, या फिर वो 4 टोटल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन गो फॉर सेकेंड फॉर्मूला. ओके, दोनों भी सिंपल है. फर्स्ट फॉर्मूला आंसर पता है लास्पेरिस पाशिस का, फर्स्ट. सेकेंड में क्या है स्टूडेंट, सेकेंड फॉर्मूला में सिंपल, सेकेंड फॉर्मूला में फॉर्मूला आ जाता है, लास्पेरिस एंड पाशिस का फॉर्मूला लिखना है, दैट्स इट. Then third one is fourth one is Fisher's ideal price index number. Fisher's Fisher's formula. याद करो. किसी को नहीं आता है फिशर्स? देखो डॉर्बिस बॉल ही आता है तो फिशर्स भी आ जाएगा आपको. कुछ तो चेंजेस है, थोड़ा सा ही चेंजेस है, इन्होंने अरिथमेटिक मीन लिया हुआ है डॉर्बिस बॉली ने. यस, यस, यस फ्रेंड्स. स्टूडेंट ध्यान दो, हाँ बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, बट याद नहीं रखोगे देन आपका ही प्रॉब्लम होगा इसमें, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है. डॉर्बिस बॉली ने क्या किया, अरिथमेटिक मीन लिया है लास्पेरिस एंड पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर का. फिशर्स ने क्या किया, फिशर्स ने जियोमेट्रिक मीन लिया. जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है स्क्वायर रूट. जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लास्पेरिस एंड पाशिस प्राइस इंडेक्स नंबर. फिशर्स ने क्या किया, इन्होंने लास्पेरिस एंड पाशिस दोनों का जो फॉर्मूला है, दोनों का जो आंसर है उसका प्रोडक्ट निकाला, एंड प्रोडक्ट का उन्होंने एट देन क्या फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर रूट. रूट में स्क्वायर रूट उन्होंने निकाला है. ओके, तो यहाँ पे भी इसके दो फॉर्मूलास है. फर्स्ट फॉर्मूला में कब यूज करने का, जब आपको क्वेश्चन में लास्पेरिस एंड पाशिस का आंसर पता है, देन गो फॉर फर्स्ट वन. एंड सेकंड फॉर्मूला कब यूज करने का स्टूडेंट, जब आपको क्वेश्चन में लास्पेरिस एंड पाशिस का आंसर नहीं पता है, ये चार टोटल्स पता है, या फिर आप ये चार टोटल्स फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, देन गो फॉर सेकंड फॉर्मूला. दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये भी स्टूडेंट. फिशर्स भी बहुत सिंपल है. देन नेक्स्ट, मार्शल इज विथ प्राइस इंडेक्स नंबर. मार्शल इज विथ ने वेट क्या लिया है, एनी आइडिया? मार्शल इज विथ ने वेट क्या लिया हुआ है? 4 दिन में किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ाई की है, या फिर लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा है सब बाउंस. यस साइली, यस ध्रुव, वेरी गुड. मार्शल इज विथ ने वेट लिया हुआ है एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज. बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज का इन्होंने एवरेज एज अ वेट लिया हुआ है, that is q0 plus q1 upon 2. This is
द वेट, तो फॉर्मूला में वेट की जगह डब्ल्यू की जगह पे ये आ जाएगा Q0 प्लस Q1/2, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा विच इज समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। सिर्फ ऊपर और नीचे क्या ऐड हो जाएगा, ये एवरेज वाला पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूला को अगर और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग सिंपल वे में, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे टू टू गेट कैंसल, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो कैंसिल हो गया। देन फॉर्मूला इज समेशन ऑफ P1 इन द ब्रैकेट Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू 100। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूला को और आप सिंपल कर सकते हो, कैसे, ओपनिंग द ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर देते हैं स्टूडेंट। ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो मार्शल इज विद प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा P01 ME equal to summation of P1 Q0 plus summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q0 plus summation of P0 Q1 into 100। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे हम लोग मार्शल इज विद प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला को। फर्स्ट फॉर्मूला ये हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला भी सिंपल होगा तो अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट तो हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट स्टूडेंट हम 99.99% थर्ड वाला ही यूज करेंगे। सेकेंड भी यूज किया तो चलेगा, फर्स्ट भी यूज किया चलेगा, लेकिन स्टूडेंट अगर आप फर्स्ट यूज करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, फर्स्ट फॉर्मूला थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इसलिए फर्स्ट वाला अवॉइड करते हैं हम लोग। सेकेंड एंड थर्ड में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थर्ड वाला ही प्रिफर करती हूँ क्योंकि थर्ड वाला में स्टूडेंट 4 टोटल्स चाहिए एंड ये चारे टोटल्स आपको लैस्पेरिस एंड पाशिस के फॉर्मूला में आते ही है चारे टोटल्स, तो मैं थर्ड वाला ही प्रिफर करती हूँ। एंड लास्ट वन इज वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट इन्होंने वेट क्या लिया है, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर वेट क्या लिया है, देखो अपोजिट है। अगर आपको मार्शल इज विथ पता है ना, मार्शल इज विथ में एवरेज लेते हैं, इसका अपोजिट एवरेज का अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा। यस यस यस, वेरी गुड। It's geometric mean of Q0 and Q1, that is square root of the product of base year quantities and current year quantities। मार्शल इजविथ ने क्या किया, एवरेज लिया है, मतलब बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। बट इन्होंने क्या किया है, बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटीज का पहले प्रोडक्ट निकाला एंड प्रोडक्ट निकालने के बाद जो वैल्यू आया उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, दैट्स इट। देखो अपोजिट पढ़ाई जा के रहे लिए हैं मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का देखो साथी। अपोजिट जा रहे हैं टर्म्स। P0 1 of W equal to summation of P1 under the root of Q0 Q1 upon summation of P0 into under the root of Q0 Q1 into 100। ओके, लैस्परस एंड पार्शिस बहुत सिंपल है। लैस्परस ने वेट बेस ईयर क्वांटिटीज लिया है, पार्शिस अपोजिट आ जाएगा स्टूडेंट, पार्शिस ने वेट लिया है करंट ईयर क्वांटिटीज। लैस्परस एंड पार्शिस का फॉर्मूला आता है तो बाकी सारे फॉर्मूलास आपको इजीली हो जाएगा, याद रखने में बहुत सिंपल है बाकी सारे फॉर्मूलास। डॉर्बिस बाउली एंड फिशर्स, डॉर्बिस बाउली एंड फिशर्स, ये दोनों फॉर्मूलास किस पे बेस्ड है, लैस्पेरिस एंड पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर पे बेस्ड है।
टॉर्बिस बॉली ने क्या किया है, सिंपल एवरेज ले लिया है लैस्पिरिस एंड पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर का। एवरेज का मतलब होता है ऐड करो दोनों को, दोनों इंडेक्स नंबर को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट्स इट। फिशर्स फिशर्स ने अपोजिट कर दिया, डॉरिस बॉली का अपोजिट ले लिया। अपोजिट का मतलब इन्होंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लैस्पिरिस एंड पार्शिस प्राइस इंडेक्स नंबर। देन मार्शल इजरिथ ने वेट लिया हुआ है एवरेज ऑफ द बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज। एवरेज ले लिया, इसका अपोजिट वॉल्स ने लिया। वॉल्स ने क्या किया, बेस ईयर क्वांटिटीज एंड करंट ईयर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट निकाला, देन उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट वही पॉइंट है यहाँ पे, अगर एक फॉर्मूला आता है तो बाकी सारे फॉर्मूला लिंक्ड है, तो आपको इजीली आ जाएगा। ओके, दिस आर द 6 टाइप्स अंडर वेटेड एग्रीगेट मेथड। ये 6 टाइप से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था आई गेस। कुछ होमवर्क भी दिया था स्टूडेंट, कुछ होमवर्क दिया था, किसी को याद है? ये होमवर्क दिया था मैंने। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट 4 इंडेक्स नंबर्स फाइंड आउट करने थे हमको, लैस्पिरिस, पार्शिस, डॉर्बिस बॉलिस, मार्शल इजरिथ। तो मार्शल इजरिथ का मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या आंसर मिला आपको? सॉरी, मार्शल इजरिथ प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर क्या मिला फ्रेंड्स? ओके, 161.42। एग्जैक्टली मुझे भी सेम आंसर मिला है। ओके, अब जिन्होंने आंसर नहीं फाइंड आउट किया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलाज आपको एज अ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो एंड फॉर्मूला लिखने के बाद कुछ भी उसके अंदर वैल्यूज आपने रॉन्ग लिख दिया या स्टेप्स रॉन्ग किया तो करेक्ट फॉर्मूला लिखने का मार्क्स मिलता है। ये चैप्टर स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बट सिंपल कब होगा, जब आपको इसका थियोरी क्लियर होगा एंड फॉर्मूला आपको पता होगा, तब ये चैप्टर बहुत सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का सारे स्लाइड्स दिखाने आपको, मतलब 4 इंडेक्स नंबर निकाला था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, दिस इज द टेबल वाला स्लाइड। दिस इज सेकंड वन। स्लाइड चेंज करी मेरी। नेक्स्ट पार्शियल प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्ट लेक्चर और भी कोई स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होप सो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका नोट्स कंप्लीट करते हो। देन डॉर्बिस बाउली, नेक्स्ट मार्शल इजरिथ, and this is the last slide of the question 1। ओके, मिहिर हो गया? मिहिर भगत, ओके ठीक है। स्टूडेंट मैं भूल जाऊँ उसके पहले ही आपको दिवाली गिफ्ट दे देती हूँ। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है स्टूडेंट, फ्रॉम 22 नवंबर, 22 नवंबर से आपका फिजिकल लेक्चर, दैट मीन्स ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। एंड ऑफलाइन लेक्चर रोज नहीं होगा, अल्टरनेट डेज पे होगा। क्या बोला मैंने? 22 नवंबर से आपका ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है एंड ऑफलाइन लेक्चर अल्टरनेट डेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को लेक्चर हुआ
तो नेक्स्ट लेक्चर वेनेसडे को होगा। ओके, तो बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी मतलब आफ्टर 2 वीक्स, एग्जैक्ट 2 वीक्स। आज मंडे है, 2 हफ्ते के बाद हम लोग मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे हम लोग। ओके, तो पता चल ही जाएगा कि कितना नोट्स कंप्लीट करते हो, कितना नोट्स नहीं कंप्लीट करते हो। ओके, होप सो आपको दिवाली गिफ्ट अच्छा लगा होगा। चलो, जो भी डिटेल टाइम टेबल होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आपको अनाउंस कर देंगे। बट 22 नवंबर से आपका ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑफलाइन लेक्चर अल्टरनेट डेज होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन, चलो एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था स्टूडेंट। नाउ स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक कॉमन हेडिंग दिया हुआ है, दैट हेडिंग इज कैलकुलेट वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 3 एंड प्रॉब्लम 4। तो थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर स्टूडेंट अभी जस्ट हम लोग ने डिस्कस किया इसका फॉर्मूला। Walls price index number is denoted by P01 of W equal to summation of P1 upon summation of P0. This is incomplete formula. यहाँ पे student weight attach होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वेट आएगा। वॉल्स ने वेट लिया है जियोमेट्रिक मीन ऑफ Q1 and Q0, that is square root of the product of Q0 Q1। तो ये वेट आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर। तो क्या फाइंड आउट करना है वो क्लियर है, उसका जो फॉर्मूला है वो भी क्लियर है। One table is given. In the table commodities, there are total 3 commodities, L, M, N. Base year price, base year quantities, current year price and current year quantities are given. Base year price को P0 से डिनोट करते हैं, base year quantity को Q0 से डिनोट करते हैं, current year price को P1 से डिनोट करते हैं, current year quantities को Q1 से डिनोट करते हैं। ओके, दिस आर द इंफॉर्मेशंस आर गिवन। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो क्लियर है, क्या फाइंड आउट करना है वो भी क्लियर है, एंड जो टर्म हम फाइंड आउट करने वाले हैं उसका फॉर्मूला भी क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन अच्छे से रीड करने का, क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझने का, क्या फाइंड आउट करना है वो भी क्लियर होना चाहिए, एंड उसके लिए जो भी फॉर्मूला या जो भी स्टेप्स है रिक्वायर्ड है वो क्लियर होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी सिर्फ कैलकुलेशन पेंडिंग है। तो सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आंसर में स्टूडेंट सेम टेबल आएगा, ये जितने भी कॉलम्स दिया है इस टेबल में सारे कॉलम्स आने वाले हैं विथ रिस्पेक्टिव नोटेशन, नोटेशन के साथ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन रेज होता है कितना एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करेंगे हम। तो स्टूडेंट बोलो कितने एक्स्ट्रा कॉलम्स आने वाले हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ कोर्स आएगा स्टूडेंट, क्योंकि 2 टोटल चाहिए हमको, एक्स्ट्रा कॉलम आने वाला है। तो कितना एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करेंगे हम। ओके साइली, देयर आर टोटल 4 एक्स्ट्रा कॉलम्स है बेटा, 4 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। कैसे 4 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे 2 टोटल चाहिए हमको। एक टोटल है P1 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1 एंड सेकेंड टोटल इज P0 इंटू रूट ऑफ Q0 Q1। ओके, ये 2 टोटल चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऑफ कोर्स आएगा। बट यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम में हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब आप P1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट ऑफ Q0 Q1, एंड रूट ऑफ Q0 Q1 का आंसर हमको पता ही नहीं है, तो पहले ही रूट वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। एंड रूट वैल्यू निकालने से पहले प्रोडक्ट आएगा Q0 Q1, मतलब ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका रूट निकालेंगे,
एंड ये जो रूट वैल्यू है फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार करंट ईयर प्राइस से एंड सेकेंड टाइम बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस आर दी 4 कॉलम्स। ओके स्टूडेंट, ये कॉलम्स कितना प्रिपेयर करना है ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा कॉलम कितना आएगा ये फॉर्मूला डिसाइड करता है, मैं डिसाइड नहीं करती, ना ही आप डिसाइड करते, ये फॉर्मूला बताएगा आपको। फॉर्मूला में जो टर्म्स रिक्वायर्ड है, अगर आपको वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो 4 एक्स्ट्रा कॉलम आएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट निकालना है Q0 Q1, फाइंड आउट करेंगे। फिर ये जो प्रोडक्ट निकाला है इसका रूट वैल्यू